मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। एग्जिट पोल में मोदी की वापसी पर अपोजिशन ने कहा बीजेपी की साजिश। एग्जिट पोल में बीजेपी हुकूमत बनाने से शेयर बाजार में उछाल। आम इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। नागपुर में आरएसएस की अहम मीटिंग। बीजेपी के लिए नए सदर के नाम पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान में महंगाई 7वें आसमान पर। सेब 400 रुपए किलो, 360 रुपए दर्जन बिक रहे हैं संतरे। मध्य प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत कभी भी गिर सकती है। खबरें तफसील से। एग्जिट पोल में मोदी की वापसी के इशारे के बाद अपोजिशन में कोहराम मच रहा है। अपोजिशन की सरगर्मी तेज हो गई है। लखनऊ में मायावती से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। वहीं कांग्रेस ने एग्जिट पोल को गलत करार देते हुए उसे बीजेपी साजिश करार दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर बीजेपी मरकज में वापसी करती है तो ये किसी गड़बड़ी से ही मुमकिन है, जबकि मगरबी बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को अटकलबाजी करार देते हुए कहा उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, क्योंकि इन पॉलिसी का इस्तेमाल ईवीएम में गड़बड़ी करने के लिए किया जाता है। उन्होंने ट्वीट किया, ईवीएम को बदलने और हेर फेर करने में इस्तेमाल होती है। मैं सभी पार्टियों से मुत्तहिद, मजबूत और हौसले के साथ रहने की अपील करती हूँ। दरी आसना चंद्रबाबू नायडू कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। उनके साथ अपोजिशन के और भी लीडर होंगे। हुकूमत बनने की क़यास-आराई के बाद आज शेयर बाजार में काफी उछाल देखा गया। बाजार में उछाल का ये हाल रहा कि सेंसेक्स 2.49% के इजाफे के साथ खुला। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर में तेजी रही, जिससे महज 1 मिनट में सरमायाकारों को 3.18 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। पार्लियामेंटी इंतखाब के 7वें और आखिरी मरहले की पोलिंग खत्म होने के ठीक एक दिन बाद तेल की कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल दिल्ली और मुंबई में 9 पैसे, कोलकाता में 8 पैसे, चेन्नई में 10 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। डीजल की कीमत दिल्ली और कोलकाता में 15 पैसे, जबकि मुंबई और चेन्नई में 16 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया है। नागपुर में आरएसएस की अहम मीटिंग हो रही है। इसमें संघ के तमाम कलीदी रहनुमा और बीजेपी के कई बड़े लीडर भी शामिल हैं। मीटिंग में पार्लियामेंट इंतखाब के नतायज से मुताल्लिक जायजा लेने की भी चर्चा है। जराये के मुताबिक बीजेपी सदर के ओहदे के इंतखाब पर भी तबादला ख्याल होगा। वाज़ेह हो कि 2014 से कबल अमित शाह को कारगुजार सदर, फिर नतायज के बाद बाज़ाब्ता तौर पर सदर की कमान सौंपी गई थी। इस पार्लियामानी मुहिम में अमित शाह ने मुल्क के 47 दौरे किए, जबकि 5 साल में 1500 इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान की खस्ता हाल मईशत और इकोनॉमी अब वहां के लोगों के लिए भारी मुसीबत बन रही है। इमरान हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। खाने पीने के सामानों की कीमत आसमान छू रही है। रमजान में फलों की डिमांड से सेब 400 रुपए किलो, संतरे 360 रुपए और केले 150 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। पाकिस्तानी लोग मटन के 1100 रुपए, चिकन के 320 रुपए किलो और दूध के लिए 180 रुपए फी लीटर देना पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में लगातार गिरावट आ रही है। पाकिस्तान में $1 की कीमत 152 रुपए है। एशिया की अहम करेंसी के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी सबसे कमजोर हालत में पहुंच गया है।
आम इंतखाब के नताइज से कबल एग्जिट पोल में मोदी की हुकूमत वापसी से मध्य प्रदेश कांग्रेस की हुकूमत पर बहरान आ सकता है। हुकूमत किसी वक्त गिर सकती है। बीजेपी ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल को खत लिखकर असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाने के लिए कहा है। बीजेपी ने दावा किया है कि कमलनाथ हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, वो अपने आप ही गिर जाएगी। असेंबली में इख्तलाफ लीडर गोपाल भार्गव कमलनाथ हुकूमत पर हमलावर होते हुए कहा कि हुकूमत की कमी को लेकर आवाम के सामने जाएंगे। सूबा में कानून नस्ल बिल्कुल ठप है। जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं, ये अपने बूथ से गिर के जाएगी। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।